ठीक है, जैसे आपने बात छेड़ी जो है मालती चौहान का, वो मालती चौहान जो है एक पॉपुलर थी, एक जो है लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में बीच में जगह बना चुकी थी, और आप निजी तौर पर भी उनसे मुलाकात हुई है, आपने बातें की हैं, आपको उनके व्यवहार के बारे में अच्छे से पता है, और किस तरीके से जो है उसकी जो है अचानक से हत्या हो जाती है। और आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि आपने बड़े बड़े ऐसे केस आपने हैंडल किए हैं सर, क्या लगता है इसके पीछे का वजह? देखिए, अभी मालती चौहान का प्रकरण होगा, इससे पहले आपका उदाहरण आरती यादव, छोटू यादव अररिया का प्रकरण हुआ। वो भाई मैं वो केस बता रहा हूँ जिनसे मैं जुड़ा रहा हूँ। मैं अररिया गया बिहार में, आरती यादव, छोटू यादव में छोटू यादव की हत्या हो गई, अब की मालती चौहान की हत्या हो गई। एक बात, नारायण दत्त तिवारी जी उत्तर प्रदेश जब संयुक्त रूप से था, जब उत्तराखंड भी उसमें शामिल था, तब उसके मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बहुत कद्दावर नेता रहे, प्रदेश में गवर्नर थे, महामहिम गवर्नर साहब। उनके दत्तक पुत्र की आई चली, एडॉप्शन डिक्लेयर हुआ, बच्चा डिक्लेयर हुआ, डीएनए सब समस्याएं हुई, लेकिन जो शेखर तिवारी है, बाद में शेखर तिवारी की हत्या हो जाती है केवल पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, ये भी सबने देखा। दूसरी तरफ ये तो ये थे, श्रद्धा वाकर हत्याकांड हो जाता है, महिला की हत्या हो जाती है, समय को बादली में हो जाता है, प्रकरण हो जाता है, उधर वहां हो जाता है प्रकरण, शाहबाद डेयरी में एक बेटी की हत्या हो जाती है। तो प्यार में इस तरह के प्रकरण होते हैं, तो मेरा यही कहना है कि सब सुरक्षित रहें, कोई भावावेश में ना आए। आज सब जवान है, कल सब वृद्ध भी होंगे, तब ऐसा न करना पड़े कि दुख हो और अफसोस जाहिर करना पड़े। लेकिन पूरा मामला जो है उनके पति विष्णु पर जाता हुआ नजर आ रहा है कि पहले विवाद चल रहा था, कोर्ट तक भी पहुंचा, पुलिस तक भी पहुंचा, अचानक से इस तरीके से संदिग्ध अवस्था में मिलती है, उनकी जो है हत्या हो जाती है फांसी के फंदे पर झूलती हुई, और उनकी तरफ से जो है उनके परिजनों की तरफ से भी शिकायत देकर, हालांकि वो अब जो है पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन क्या लग रहा है, क्या पूरा बड़ा षड्यंत्र था उसको जो है इस तरीके की जो है हत्या करने का, या फिर कोई और बचा सर? नहीं, मालती चौहान जो प्रकरण हुआ दुखद है जी। उभरती हुई कलाकार थी, ग्राउंड जीरो से, मतलब जीरो से शुरू होकर के उसने हीरो बनी, जी। फर्श से लेकर आज तक की लड़ाई उसने लड़ी, जीरो दर्शक से, एक दर्शक से, फॉलोअर से, एक व्यूअर से लाखों तक पहुंचाए उसने। और उसके गीतों में, उसके संगीत में, उसकी कला में लोकल और वोकल का बहुत प्रतिनिधित्व रहा, जिसको हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं लोकल और वोकल। जब उसकी हत्या के बारे में हमने अपने पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे डाला, इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर पे डाला, तो जैसे ही इस पर पड़ा लोग शॉक्ड रह गए, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसने किया, कौन है। तो ये चीज हुई और समाज को उसने मनोरंजन दिया। मनोरंजन में कुछ लोग ऐसे आरोप लगाते फूहड़ता ये, लेकिन कलाकार हर वो चीज देता है जो उसके दर्शक चाहते हैं। कलाकार अपनी कला के द्वारा अपने प्रशंसकों को, अपने दर्शकों को खुशी देता है, और वो खुशी देने का काम लोक और वोक में मालती चौहान ने किया। मालती चौहान की शूटिंग, गौरव राजेंद्र जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उसकी शूटिंग कभी बॉलीवुड, हॉलीवुड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई नहीं हुई। उसकी शूट होते थे गली, गांव, चौराहा, पोखर, तालाब, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, रेडी, खोमचा, सड़क, गन्ने का खेत, अरहर का खेत, सरसों का खेत, ये उसकी प्रकृति से थे जुड़े हुए। कहीं उसको बहुत ज्यादा ब्रांडिंग नहीं करनी पड़ती थी, और वो पॉपुलर लोग बहुत करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उनसे ज्यादा। इसका मतलब वो लोगों की, जब पिछले साल छठ पर्व पे कार्यक्रमों में आई यहाँ दिल्ली, हमारे साथ भी मंच शेयर किया, हमने बोला, फिर उसके बाद जब उससे बोले, उसने बड़े भाई डॉक्टर एपी सिंह जी बहुत अच्छा बोलते हैं, कहते बड़ी अच्छी बात की, मेरे दिल को छू गई। मैंने कहा ये लड़की कोई पैराशूट से नहीं आई है, ये बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री लता मंगेशकर परिवार की नहीं है कि जो लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफी जी या उस परिवार से हो, शाहरुख खान के परिवार से हो।
बहन बेटी नहीं है, लेकिन हाँ हमारे देश की बहन बेटी है, उत्तर प्रदेश की बहन बेटी है। उसके केस में उत्तर प्रदेश पुलिस को सजगता करनी चाहिए, जागरूकता के साथ करना चाहिए, निष्पक्ष नीति इम्पार्शियल जांच होनी चाहिए, दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा भाव है, और उसको न्याय मिले। जिन्होंने उसके साथ गलत किया है, जिन्होंने उसके पैसे के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, उसके नाम को अपने में शामिल करने के लिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत यूट्यूब चैनल्स हैं जो आज मेहनत कर रहे हैं, जिन्हें हमने मेहनत से देखा है, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है। हेलो हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। अभी थोड़ा फोन काट दीजिए, अभी थोड़ी देर में करना आप, मैं करूंगा फोन आप। ओके सर। तो ये जो भी हुआ उसके साथ गलत हुआ, क्योंकि किसी व्यक्ति की मौत जब होती है तो किसी व्यक्ति की केवल मौत नहीं होती है, कई रिश्तों की मौत होती है। और वो कई रिश्ते सोनिया अख्तर के थे। सोनिया अख्तर का 1.5 और 2 साल का दुधमुहा बच्चा है। सचिन यही हुआ, और यही मालती चौहान के साथ, यही सोनिया अख्तर का भी 1.5-2 साल का बच्चा है, अभी दुधमुहा है। और यही मालती चौहान का 1.5-2 साल का बच्चा है। माँ बच्चे के लिए कितना लड़ जाती है, ये सोनिया अख्तर से सीखिए। माँ बच्चों के लिए कितना लड़ जाती है। हमारी बहन सीमा सचिन मीना से देखिए, जो अपने बच्चों के लिए है, बच्चे रखे हुए, बच्चों को छोड़ के नहीं आई कोई। सोनिया अख्तर भी बच्चे को छोड़ सकती थी, नहीं, उसने कहा नहीं, ये बच्चा है, मिला है, कुदरत की देन है, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, खुदा ने दिया है मेरे लिए सर्व। मालती चौहान के साथ भी यही था, बच्चा उसके साथ था। कोई माँ एक बच्चे को बाहर छोड़कर अपने कमरे के अंदर सुसाइड नहीं करती गौरव राजेंद्र जी। उसे बोलता हुआ बच्चा दिखता है, उसे बच्चे की उंगलियां अपने शरीर पर टच करती हुई दिखती हैं, उसे बच्चा उसके मुंह, गाल, आंख, बालों को, गर्दन को पकड़ते हुए दिखता है। माँ ऐसी महिला होती है दुनिया की, जो रात में जब उसका बिस्तर गीला हो जाता है, आजकल तो हगीज चल रहे हैं, बहुत समय हगीज नहीं थे, जब माँ का बच्चा पास में लेटा हुआ पेशाब कर देता है, शू कर देता है, माँ उस गीले बिस्तर पर आ जाती है और बच्चे को अपना सूखा बिस्तर दे देती है। पूरा सोती रहती है माँ अपने बच्चे के गीले बिस्तर पर। पति भी साथ में सो रहा होता है, पति को कष्ट नहीं देती है। ऐसी हमारी माएं हैं देश की। इसीलिए कहा गया धरती माता। माँ क्यों कहा गया? जननी जन्मश्चय स्वर्गद्वारी गए से। माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। पिता भी है, पिता के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन माँ 9 महीने पेट में अपने बच्चे को रखती है। कोई रखे तो देखे, उतरे वजन को बांध कर पेट के साथ 9 महीने चल के तो देखे। 9 महीने अपने उसी वजन को बांध कर अपने पति के लिए खाना बना के तो देखे, झाड़ू लगा के तो देखे, पोछा लगा के तो देखे, कपड़े धो के तो देखे, प्रेस करके तो देखे, बाजार से सब्जी के बड़े बड़े थैले तो ला करके देखे। मां सर्वोपरि है। इसकी मां की मौत, उसके मां मालती चौहान की मौत उसके बच्चों के साथ, उसके बच्चे के साथ भी अधिकारों का अतिक्रमण है। एक पिता ने अपनी बेटी को खोया, एक बच्चे ने अपनी मां को खोया, एक भाई अपनी बहन को खोया। तो इसलिए इस पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए, और मुझे लगता है जांच में थोड़ी थोड़ी ढिलाई हो रही है, उस पर सख्ती होनी चाहिए। अगर सवाल आता है एपी सिंह सर जो है इस पूरे जो है मालती चौहान को न्याय दिलाएंगे, तो क्या आगे बढ़कर जो है इस केस पर भी आप जो है ध्यान दे सकते हैं? अगर आपके पास ये केस आता है, आपके पास जो है न्याय की जो है गुहार लगाता हुआ मालती चौहान का जब परिवार आपके पास आएगा, या फिर आप जिस तरीके से आप व्याख्यान कर रहे हैं उनके निजी तौर पर जीवन का जो है जिस तरीके से व्यवहार रहा हो, चाहे उनका जो है पॉपुलैरिटी की उस दौर रहा हो, वो स्ट्रगल टाइम रहा हो, उसको न्याय दिलाने की कोशिश कहीं ना कहीं आपकी तरफ से? नहीं, देखिए गौरव राजेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से बताना और कहना चाहता हूं जी, उसकी जांच सही दिशा में हो,
अभी केस की बात नहीं है, लेकिन हाँ इसकी बात जरूर है कि उसके साथ जांच अच्छी तरह हो, 164 के स्टेटमेंट हो। मैं तो अपनी योग्यता यहीं से आपके माध्यम से दे रहा हूं, और बहुत बड़े बड़े केस लड़े मैंने, जीते। जी बिल्कुल। तो मेरा कहना है 164 के स्टेटमेंट जल्दी होने चाहिए। 161 CFS, CD, बिसरा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो इंट्रोगेशन हुई है, जिससे उन्होंने लास्ट में बात की, मालती चौहान ने जिस चीज से लास्ट में बात की, उसकी इंट्रोगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए, और इसके लिए SIT गठित कर दे। हायर पुलिस अधिकारियों से मेरा अनुरोध है, उत्तर प्रदेश की SSV महाराज जी की पुलिस है, बहुत तेज तर्रार है। अब वो जमाने चले गए जब उत्तर प्रदेश की पुलिस एक नेता के फोन के डर से कांपने लगती थी। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस के डर से नेता भी कांपते हैं, गुंडे कांपते हैं, अपराधी भी कांपते हैं, बदमाश भी कांपते हैं, और तख्ती लगा के अपने आप सरेंडर होते हैं, जेल से निकलने का नाम नहीं लेते। पहले अपराधी जेल नहीं जाते थे, पहले निर्दोष लोग जेल जाते थे, लेकिन आज अपराधी जेल में दम तोड़ते दिख रहे हैं आपको। आज दंगा मुक्त समाज हुआ है उत्तर प्रदेश, तो दंगा मुक्त देखा है लोगों ने। तो ये बात है, तो ये बात सोचने की भी है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कानून होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन मानवाधिकार की भी रक्षा हो। मानवाधिकारों का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए कि किसी तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो। मानवाधिकार भी बहुत जरूरी है, कानून के अनुसार कार्य हो, कानून के अनुसार सरकार करे। मैंने कहा दोषी कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए, और निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, दंड नहीं मिलना चाहिए, ये आवश्यक है। और इसी के तहत मालती चौहान की कार्रवाई हो, अच्छी तरह कार्रवाई हो, ये भी सुखद अनुभव हमारे देश और प्रदेश और सबके लिए होगा। और उसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनके लिए भी आवश्यक है कि उसके लिए भी कार्रवाई हो। ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि तमाम सारी जो चीजें आपने बताई कि उसके जो है तेजी लानी चाहिए न्याय दिलाने के बीच में, और जो है आपने हमारे साथ समय निकाला सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोनिया अख्तर भी हमारे साथ जुड़ी, और आपने अपने कीमती समय में से जो है आज हमारे साथ हमारे दर्शकों के साथ जो है रूबरू हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहिए। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ लगातार अपडेट, चाहे वो कोई सा भी केस हो, चाहे राजनीति से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो देश दुनिया की खबर कोई भी हो, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके सामने नई वीडियो और नई खबर हमेशा आपके साथ अपडेट के साथ लाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।